children, welcome to the class of grammar. Today children, we will continue with our revision 1. In the last session we had done half of the thing. Now today we will continue the revision part 2, that is revision of the next. Now in exercise G up to exercise H we had done. Now exercise G, write the plural form of these nouns. Now in this given nouns, 10 nouns, we have to write the plural form. Right. So I think once we will just revise the rules of the singular and plural. ओके सो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं उसको जो मैंने तब आपको समझाया था. ठीक है. अभी सिंगुलर प्लूरल इज ऑलवेज ऑफ अ नाउन. नाउन का ही सिंगुलर और प्लूरल होता है. ठीक है. जो कि नाउन मतलब नेमिंग वर्ड है. नेमिंग वर्ड को ही या तो प्लूरल या तो सिंगुलर होता है. अगर वो एक है तो वो सिंगुलर है. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग. किसी भी पर्सन का, जगह का, वस्तु का या तो प्राणी का नाम है. अगर वो एक है, इफ़ इट इज़ वन देन इट इज़ सिंगुलर. एक से ज़्यादा है तो वो प्लूरल हो जाएगा. राइट. तो जनरली 4 या 5 रूल्स है इसके अभी जो मैं आपको समझाने वाली हूँ फटाफट से. ठीक है. क्योंकि आपको रूल्स याद रहेंगे तो आपका ईजी पड़ेगा, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा. देखो मोस्टली कोई भी वर्ड है उसको आप पीछे एस लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा. जैसे कि गर्ल, तो गर्ल का क्या होता है, गर्ल्स. एस लगा दिया, प्लूरल हो गया. तो ऐसे मोस्ट ऑफ बहुत सारे वर्ड्स हैं राइट जिसमें सिर्फ एस लगाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा. ओके. तो द फर्स्ट रूल इज टू पुट एस, टू सफिक्स एस आफ्टर द वर्ड. राइट. तो वो हो गया प्लूरल. नाउ उसका रूल नंबर 2. नाउ जब भी कोई भी वर्ड सी एच, वर्ड का जो एंड वर्ड है सी एच, एस एच, एस, एक्स या तो डबल एस, इससे एंड होता है तो प्लूरल बनाने के लिए हमको ई एस लगाना है पीछे. क्या लगाना है, ई एस. दैट इज द सेकेंड रूल. फॉर एग्जाम्पल मैच, सी एच आया तो ई एस लगा दिया. मैचेस, मैच लिख के ई एस. डिश, एस एच आया, ई एस लगा दिया. डिश लग के एस लगा दिया, ई एस, डिशेस. टैक्स, अगर एक्स आता है लास्ट में तो भी हम ई एस लगाएंगे, टैक्सेस. क्लास, डबल एस लगा आया पीछे तो ई एस लगा के ई एस, क्लासेस. बस, खाली एस आया तो बसेस. राइट. तो ये हो गया जो इतने वर्ड्स हैं उसके पीछे जो अगर वर्ड का एंडिंग सी एच, एस एच, एस, एक्स या तो डबल एस से होता है तो उसके पीछे प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस डालना पड़ता है. रूल नंबर 3 इज वर्ड्स एंडिंग इन ओ. अब जब वर्ड का जो लास्ट वर्ड है कोई भी वर्ड का वो ओ से एंड होता है. राइट. तो ओ से अगर एंड होता है मतलब लास्ट वर्ड उसका ओ है तो उसमें 2 पार्ट्स पढ़ेंगे. पहले तो कि ओगे आके, ओ है जो ओ लास्ट वर्ड, उसके आगे अगर वॉवल होता है, वॉवल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. अगर ओ है लास्ट वर्ड, उसके आगे वॉवल आता है तो सिर्फ एस लगाने का. फॉर एग्जाम्पल वीडियो. राइट. VIDEO, देखो लास्ट में ई आया लेकिन ई के पहले वॉवल आया. देखा, ये ओ के पहले ई आया मतलब वॉवल. तो अगर ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें लास्ट ओ के आगे अगर वॉवल आता है तो हम सिर्फ एस लगाएंगे. तो वीडियोस. फॉर एग्जाम्पल हीरो. देखो यहाँ पे HERO, तो लास्ट में तो ओ है लेकिन ओ के आगे कॉन्सोनेंट आया. राइट. वॉवल के उपरांत जो वर्ड्स होते हैं उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं. 5 वॉवल्स है, AEIOU, वो वॉवल्स हैं. तो कॉन्सोनेंट आएगा तो ई एस डालेंगे. तो हीरोज, HERO, ई एस लगाया. ठीक है. तो व्हाट एग्जैक्टली इज द रूल. जब लास्ट में ओ होता है वो ओ के बिफोर वॉवल है तो सिर्फ एस लगेगा और ओ के बिफोर अगर वॉवल कॉन्सोनेंट है तो ई एस लगेगा. दैट वाज रूल नंबर 3. गोइंग ऑन टू रूल नंबर 4, वर्ड्स एंडिंग इन वाई. अब लास्ट में जो वर्ड्स अगर वाई में एंड होते हैं, राइट, जिसका वाई आता है तो वाई आएगा तो उसमें भी सेम चीज़, लास्ट वर्ड वाई. अब लास्ट वर्ड वाई के बिफोर में वॉवल है तो हम सिर्फ एस लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मंकीज, MONKEY, वाई से एंड हुआ लेकिन वाई के आगे वॉवल ई है तो हमको सिर्फ
वाई नहीं निकालना, सिर्फ एस डालना है। मंकी का स्पेलिंग ऐसे ही रहेगा, सिर्फ आगे वी आएगा। उसके बाद दूसरा वर्ड है के ई वाई की। देखो इसमें भी वाई आया पर वाई के आगे ई आया तो एस लिख देंगे तो की का कीज हो जाएगा। और अगर लास्ट में जो वाई है उसके आगे अगर कॉन्सोनेंट है, राइट, कॉन्सोनेंट है तो हमें वाई को निकाल देना है। वाई को निकाल के आई ई एस लगाना है। क्या लगाना है? अगर वाई के आगे कॉन्सोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल फेरी, FAIRY फेरी, तो वाई के आगे आर आया ना तो वाई को निकाल देंगे। क्या कर देंगे? वाई को निकाल के IES लगा देंगे, फेरीज। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल टू गिव यू इज लेडी। देखो वाई आया, वाई के आगे कॉन्सोनेंट डी है तो वाई को निकाल देंगे, LADIES, लेडीज हो गया। क्या हो गया? लेडीज। लास्ट रूल इज वर्ड एंडिंग विथ एफ। एफ या तो FE, अगर वर्ड एफ या तो FE में एंड होता है कोई भी वर्ड तो उसको निकाल देना है। लास्ट में अगर एफ है, फॉर एग्जाम्पल लीव, तो एफ को निकाल के VES डाल देना है। LIFE लाइफ, FE आया तो FE को निकाल के VES, लाइफ लाइफ्स, लीव लीव्स। समझ में आई बात? तो ये उतने रूल्स हैं। बाकी बहुत सारे इरेगुलर हैं, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो इरेगुलर हैं, ओके, उसका नक्की नहीं होता क्या करना है। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, फॉर एग्जाम्पल डियर, तो डियर क्या है, वो उसके आगे एस नहीं लगाता। डियर को सिंगुलर में भी डियर बोलते हैं, प्लूरल में भी उसको डियर ही बोलेंगे। ठीक है। अब फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं। स्ट्रीट स्ट्रीट, ड्रेस ड्रेसेस ES, कंट्री वाई निकाल के IES, वॉल्फ F निकाल के VES, ऑक्सन, अब ये इरेगुलर है, ऑक्स का ऑक्सन आएगा तो EN लगाया, ये इरेगुलर है। वॉच वॉचिस, मॉस्किटो, देखो लास्ट में O आया लेकिन आगे कॉन्सोनेंट तो ES। कीज, वाई के आगे कॉन्सोनेंट है, अरे वॉवल है वाई के आगे तो S। डियर का तो डियर रहेगा, गूस का गीज, ये वाला भी इरेगुलर हो गया, राइट। गोइंग ऑन टू जेंडर चिल्ड्रन, हमने जेंडर के बारे में भी पढ़ा था कि लिंग, जो हिंदी गुजराती में बोलते हैं लिंग, वो है ये जेंडर। अगर मेल जेंडर है तो मैस्क्यूलाइन, फीमेल है तो फेमिनाइन। अगर दोनों में यूज़ होता है ऐसा जेंडर है तो उसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। और न्यूट्रल जेंडर मतलब कोई भी वस्तु है तो उसका जेंडर न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे वर्ड आएंगे मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये लिंग परिवर्तन है, ये लिंग है। बुल, बुल मतलब जो बड़द हम बोलते हैं ना उसको, राइट, तो वो मेल हो गया तो उसको मैस्क्यूलाइन में डालेंगे, मेल जेंडर। वाइफ, वाइफ तो औरत होती है, वुमन होती है तो वो फेमिनाइन आएगा। प्रिंस, प्रिंस का क्या हो गया? प्रिंस इज अ बॉय, राजकुमार, तो मैस्क्यूलाइन। डॉग, डॉग का क्या आएगा? बीच आएगा तो डॉग मैस्क्यूलाइन है तो वो भी मैस्क्यूलाइन जेंडर। आंट, आंट या तो आंटी, अंकल का आंटी होता है, राइट, तो आंट है वो फेमिनाइन। बॉल, बॉल है उसको लाइफ नहीं होती, वो वस्तु है, व्यक्ति नहीं है तो वो न्यूट्रल जेंडर में आएगा, न्यूटर, राइट। टीचर, अब टीचर देखो, टीचर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, बराबर, मेल या फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, टीचर दोनों हो सकते हैं, राइट। तो टीचर को हम कॉमन जेंडर में डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे? कॉमन जेंडर। चिप्स, अब चिप्स तो खाने की वस्तु है तो ऑब्वियसली वो आएगा न्यूट्रल जेंडर में। लॉयर, देखो लॉयर में भी सेम चीज़ है, लॉयर मेल भी होते हैं, लॉयर फीमेल भी होते हैं, तो लॉयर कॉमन जेंडर आएगा। लेडी, लेडी मतलब औरत तो फेमिनाइन। हीरो, हीरो मेल होता है तो मैस्क्यूलाइन। क्वीन, किंग का क्वीन तो क्वीन फेमिनाइन। ट्री वस्तु है तो न्यूट्रल जेंडर। डॉक्टर, अब देखो डॉक्टर में भी सेम चीज़ होता है, लड़का भी डॉक्टर होता है लड़की भी डॉक्टर होती है, मेल फीमेल दोनों ही होते हैं तो उसको डॉक्टर को कॉमन जेंडर में डालेंगे। तो प्रिंसिपल में भी सेम चीज़ है, स्कूल का प्रिंसिपल मेल भी होता है फीमेल भी होता है, कोई भी हो सकता है, प्रिंसिपल इज़ अ प्रिंसिपल,
तो कॉमन यूज़ करते हैं, तो उसको कॉमन जेंडर में डालेंगे। पेन, उसको हम डालेंगे न्यूट्रल जेंडर में क्योंकि वस्तु है, राइट। तो जो भी नाम हम मेल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं उसको मैस्कुलाइन में डालेंगे, फीमेल जेंडर के लिए यूज़ करेंगे उसको फेमिनाइन में डालेंगे। जो दोनों मेल और फीमेल दोनों में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको कॉमन जेंडर में डालेंगे, राइट। और जो वस्तु है निर्जीव नॉन लिविंग वस्तु, उसको हम न्यूट्रल जेंडर में डालेंगे। देखो एक और एक्सरसाइज है जिसमें हमें अलग करना है न्यूट्रल जेंडर या तो कॉमन जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर तो कब आएगा, जब कोई निर्जीव वस्तु है उसको हम न्यूट्रल में डालेंगे, बाकी सारे कॉमन जेंडर। देखो शेफ मतलब जो खाना पकाते हैं वो लड़का लड़की, कोई कॉमन जेंडर। पेपर न्यूटर, स्टोन न्यूटर, स्टैच्यू न्यूटर, चाइल्ड चाइल्ड बोले तो बहुत दोनों आएंगे, छोटा बच्चा भी हो सकता है बच्ची भी हो सकती है, कॉमन। ड्राइवर ड्राइवर भी कोई भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि ड्राइवर मेल ही होता है, फीमेल भी ड्राइवर होते हैं, राइट, कॉमन। बर्ड कॉमन जेंडर। नेबर तो नेबर मतलब पड़ोसी, पड़ोसी भी कोई भी हो सकता है, कॉमन। फ्लावर न्यूटर। कजिन हमारे जो भाई बहन होते हैं कजिन्स, उसको भी कॉमन जेंडर, राइट। तो ये उतना हो गया ना उतना। चलो अब हम रिवीजन एक्सरसाइज 2 में जाएंगे, उसका भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक है हम। चलो तो इसमें एंटोनिम्स है सारे, नैरो, ब्रॉड या तो वाइड। एंटोनिम्स मैंने बोला था ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, क्या होता है, opposite words। narrow, wide, below, above, full, empty, safe, unsafe, deep, shallow, fresh, stale, sharp, blunt, late, early, rough, smooth, wise, foolish। ये सारे opposite words है जिसको हम antonyms बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे antonyms लिखना है, जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है उसका हमें अंडरलाइन किया हुआ वर्ड का अपोजिट वर्ड लिखना है। तो स्वीट का हो गया बिटर। ओह द कॉफी टेस्ट वेरी बिटर, कैन आई पुट सम शुगर टू मेक इट स्वीट। जो भी वर्ड दिया है उसका अपोजिट वर्ड डालना है। शैलो तो उसका डीप हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टूपिड, ही इजंट स्टूपिड एट ऑल, तो स्टूपिड का क्या आएगा, स्टूपिड मतलब मूर्ख, तो उसका इंटेलिजेंट आएगा। आई डोंट लाइक कैंपिंग बिकॉज इट्स सो अनकंफर्टेबल। स्लीपिंग ऑन ग्राउंड, कंफर्टेबल बेड, तो कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल हो गया। ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आर ओबीडियंट, अंडरलाइन किया है। ओनली जेम्स इज समटाइम्स, तो ओबीडियंट का ऑपोजिट क्या हो गया, डिसओबीडियंट। व्हेन यू आस्क इंक फॉर राइटिंग द वर्ड्स आर विजिबल, बट व्हेन यू यूज लेमन जूस द वर्ड्स आर इनविजिबल। तो देखो विजिबल का इनविजिबल, पोलाइट का इम्पोलाइट, जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है उसका हमें ऑपोजिट लिखना है। विंटर टेम्परेचर इज, देखो समर इट इज हाई, हाई का क्या हो गया लो, विंटर में टेम्परेचर लो होता है, समर में हाई, ठीक है। तो ये देखो ये सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का क्या मतलब हो गया, सेम मीनिंग वाले वर्ड। कौन से वर्ड्स हो गए वो, सेम मीनिंग वाले वर्ड हो गए। देखो बराबर सिनोनिम्स का भी चैप्टर किया था ना, उसमें सेम वर्ड्स आते हैं, तो उसको सामने से हमें मैच करना है। इजी का सेम वर्ड क्या हो गया, सिंपल। डिफिकल्ट का क्या हो गया, तो क्या हार्ड। लकी तो क्या फॉर्चुनेट, राइट। डिफरेंट मतलब अनयूजुअल, अलग होना। फास्ट का उसका लाउड हो गया, क्या हो गया, फास्ट मतलब जोर से, तो क्या लाउडली। फिक्स का मतलब रिपेयर करना, कुछ भी चीज़ फिक्स करना, बिगड़ गया है तो उसको रिपेयर करना। नॉइजी का मतलब हो गया लाउड। फास्ट का हो गया क्विक आएगा, ठीक है। तो ये हो गए सिनोनिम्स, मतलब सेम मीनिंग वाले समानार्थी शब्द। कैसे शब्द हो गए, समानार्थी शब्द। चलो इसका भी एक्सरसाइज है कि एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ओके ठीक है। अब इसका भी एडजेक्टिव्स, आपको बच्चों रिमेंबर होगा मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव्स करवाए थे ना, वही है ये एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव। अच्छा चलो ये कर लेते हैं, चलो एडजेक्टिव्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अगला ही चैप्टर कंपैरिजन का करवाया था ना मैंने आप लोगों को, ठीक है ना।
अगर एक की बात होती है एडजेक्टिव तो वो पॉजिटिव डिग्री। ER, अगर दो की बात कंपैरिजन होती है तो ER फॉर्म डालेंगे, उसके सामने देन आएगा। और अगर एक का कंपैरिजन बहुत लोगों के सामने होता है तो वो सुपरलेटिव आएगा, राइट। तो माई सिस्टर इज डैश देन योर सिस्टर, दो सिस्टर्स की कंपैरिजन हो रही है, तो टॉल का कौन सा फॉर्म आएगा? ER वाला फॉर्म, टॉल, टॉलर। हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में देन आता है, मैंने बोला था कि जब भी देन आए ना तो ER वाला कंपैरेटिव फॉर्म डालना है। जब ध आता है तब EST वाला फॉर्म आएगा। हु इज यंग, यू और योर ब्रदर, तो हु इज मतलब यहां पर एक ही बात होती कि यंग कौन है, ठीक है। चाइनीज इज लैंग्वेज ऑफ टू लर्न, तो डिफिकल्ट। देखो मैंने बोला था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे वॉवल साउंड्स होते हैं, तो ऐसे में मोर और मोस्ट डालते हैं, तो ध आया। तो अगर ध आता है सब लैंग्वेज से डिफिकल्ट है, तो ध आएगा तो मोस्ट डिफिकल्ट आएगा। क्या आएगा? मैंने समझाया था आपको रूल्स कि EST इसमें नहीं लगेगा, मोर और मोस्ट लगेगा, क्योंकि बहुत सारे वॉवल्स के साउंड है इसमें। आई लाइक चिकन बेटर देन, देखो देन आया मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो गुड का देन आएगा। जब आगे ध आता है तो EST फॉर्म आता है, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। ये इरेग्युलर डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। द एक्टर इज द डैश इन द वर्ल्ड, मतलब ये एक्टर दुनिया में कैसा है? फनी, तो फनी का वर्ल्ड में ध आ गया तो सुपरलेटिव फॉर्म IEST, वाई निकाल के IEST। डू यू थिंक मैथ्स इज डैश धैन इंग्लिश, धैन आया मतलब इजी का कंपैरेटिव फॉर्म, वाई निकाल के IER, ईजियर। ताजमहल इज द मोस्ट फेमस, देखो ये वापस बहुत सारे वॉवल साउंड वाला है, तो इसमें मोर मोस्ट आएगा, मोस्ट फेमस, राइट। फेमस और फेमस नहीं आएगा। मोबाइल फोन्स धैन, वापस धैन आया तो कंपैरेटिव डिग्री बेटर का बेटर ही रहेगा, समझ में आया? बेटर इज अ कंपैरेटिव डिग्री ओनली, तो बेटर का बेटर ही रहेगा। आई थिंक योर पेंटिंग इज मोर ब्यूटिफुल देन माइन, ब्यूटिफुल वापस वॉवल साउंड्स बहुत है तो मोर मोस्ट आएगा, तो धैन आया तो कंपैरेटिव में मोर, यहाँ पे भी धैन आया मतलब कंपैरेटिव, हाई का हायर। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो ये है। नाउ चलो तो इतना हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वन स्टोरी राइटिंग ऑल्सो। देखो ये क्या है, एक स्टोरी है एलिफेंट का, उसके बहुत सारे एडजेक्टिव्स वगैरह दिया है यहाँ पे, नाउन्स और एडजेक्टिव्स दिए हैं, उसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में हमें स्टोरी में डालना है। द एलिफेंट एंड द टेलर, ये देखो एक एलिफेंट है, वो हर रोज जाता है टेलर के पास। वंस अपॉन ए टाइम एन एलिफेंट एंड इट्स राइडर, एलिफेंट का जो राइडर होता है महावत, वेंट गो, राइडर वुड गो टू द रिवर एवरी डे, वो कहाँ पे जाते थे? रिवर में हर रोज। बोथ ऑफ देम वुड स्टॉप एट अ टेलर्स शॉप, कहाँ पे स्टॉप करते थे? टेलर की दुकान पे। एलिफेंट, द राइडर एंड द टेलर वेर गुड फ्रेंड्स, अब वो टेलर, एलिफेंट और उसका जो राइडर महावत होता है, वो तीनों अच्छे फ्रेंड्स थे। द टेलर वुड गिव द एलिफेंट बंच ऑफ फ्रेश लीव्स, हर रोज उसको बंच ऑफ लीव्स देता था। क्या देता था एलिफेंट को? उसके लिए हर रोज रखता था वो बंच ऑफ लीव्स। बट वन डे व्हेन एलिफेंट केम टू द शॉप, टेलर डिड नॉट गिव द एलिफेंट बंच ऑफ फ्रेश लीव्स, अब एक बार जब उसने एलिफेंट को लीव्स नहीं दिए, ठीक है, उसको मस्ती करने का सोचा, लीव्स नहीं दिया, जस्ट फॉर फन ही प्रिक्ड द एलिफेंट ट्रंक विथ अ नीडल, उसने क्या किया, उसको मस्ती सूझी कि चल इसको चुभाते, ये तो एलिफेंट इतना बड़ा है, उसको थोड़ी चुभेगा, तो उसने सुई चुभा दी उसको। एलिफेंट एंग्री हो गया, ही वेंट टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विथ मडी वाटर, फिर वो उसको एंग्री हो गया तो रिवर में गया, गंदा पानी अपने ट्रंक में लेके दुकान में पहुंचा और पूरा उसने स्प्लैश द मडी वाटर इन द शॉप, उसने क्या किया, पूरा वाटर स्प्लैश कर दिया, टेलर की दुकान में डाल दिया। तो टेलर तो कपड़े सीता है, तो उसके सारे कपड़े बिगड़ गए, ऑल द क्लोथ्स बिकेम डर्टी, राइट। तो टेलर लर्न अ लेसन, टेलर ने क्या लेसन लर्न किया कि किसी को परेशान मस्ती के लिए भी
नहीं करना चाहिए तो उसको भी कोई परेशान करेगा, ठीक है। तो ये स्टोरी राइटिंग भी आपको मैं भेजती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।